नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। हाउ टू एनहेंस योर शांभवी महामुद्रा। दोस्तों, मैं 3 चीज़ें इसमें आपको बताने वाला हूँ। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शांभवी महामुद्रा बहुत अच्छे से एनहेंस हो जाएगी। ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड चीज़ें हैं और जब ये चीज़ें मैंने करी तो मैंने देखा कि मुझे मेरी शांभवी महामुद्रा करते हुए फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहली चीज़ इसमें है कि अगर हम जब शांभवी महामुद्रा करते हैं तो हमें सबसे पहले ये श्योर करना है, ये एंश्योर करना है कि हम लोग शांभवी महामुद्रा सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप सही तरीके ये चेक करना चाहते हैं कि आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है करेक्शन सेशन। करेक्शन सेशन में आप जाकर अवश्य पार्टिसिपेट करें और जब आपका करेक्शन सेशन होगा तो वहाँ पर ट्रेंड ईशांगाज और इनर इंजीनियरिंग टीचर होते हैं जो भी आप गलतियाँ कर रहे होंगे आपको वो बताया जाएगा ताकि आप उनमें सुधार कर सकें। और दोस्तों, ये मैंने भी अटेंड किया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम होता है तो उससे एक दिन पहले मैंने अटेंड किया था और उसके बाद से मैं कुछ गलतियां कर रहा था, मुझे वो मेरी गलतियां पता चली और उसके बाद से फिर मैंने उनको और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, कई लोग ये बोलेंगे कि हम लोग तो सही तरीके से शांभवी महामुद्रा कर रहे हैं बट फिर भी हम लोगों की शांभवी महामुद्रा एनहेंस नहीं हो रही है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि जब मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखी थी, जैसे अंग मर्दना, तो उसके बाद से मेरी शांभवी जो है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हुई थी और मुझे उसके बाद से मेरे अंदर मेडिटेटिवनेस भी इंक्रीज़ हुई थी। तो कुछ लोग, जहाँ तक मैंने देखा है, कि वो एक ही बार शांभवी करते हैं। स्टार्टिंग का उनका मंडला पूरा करने के बाद वो एक ही बार शांभवी कर रहे हैं। जब मैं इनिशिएट हुआ था उसके लगभग 6 महीने तक तो मैंने 2 बार शांभवी करी थी, परंतु उसके बाद थोड़ा सा लिबरेशन सा मिल जाता है, फ्रीडम सी मिल जाती है, तो हम सोचते हैं कि एक ही बार करते हैं शांभवी। लेकिन मैंने एक बार करने के बाद फिर से 2019 में मैंने सीखा था, तो 2020 में फिर से मैंने 2 बार शांभवी महामुद्रा करनी स्टार्ट करी और उसके बाद से मैंने देखा कि मेरी शांभवी महामुद्रा काफ़ी एनहेंस हुई है और मेरे को उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तीसरी चीज़ है कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी इनर इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम हो रहा हो, आप उसमें जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। जब आप वॉलंटियरिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो बंधन आपके अंदर थे वो टूटते हैं और उसकी वजह से भी हमारी जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो एनहेंस होती हैं। तो ये 3 मेरे सजेशन हैं जो मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया और उसके बाद जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं वो तो एनहेंस हुई, शांभवी महामुद्रा और बाकी चीज़ें भी एनहेंस हुई हैं। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि आप कोई ना कोई हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखें, तो देखना कि आप किस प्रकार से आपकी प्रैक्टिसेस एनहेंस होंगी। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कभी भी अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली जो ईशांगाज हैं उनसे कांटेक्ट करें या क्रिया सपोर्ट वाली जो ईमेल आईडी होती है उनको मेल करके बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है। और या फिर जब इनर इंजीनियरिंग टीचर आते हैं तो आप उनसे जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसी और से अपनी प्रैक्टिस के बारे में कोई सजेशन लेना सही नहीं बताया जाता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।